जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद ख़ान। आज ये हमारे मेहमान हैं ज़ीशान खोखर एडवोकेट साहब। ये साबका नेशनल असम्बली के इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं और आज ये मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरे भाई एडवोकेट आरिफ वाला से मुझे मिलने के लिए आए और शौकी टीवी की मेहरबानी कि ये सारे दोस्त इधर मौजूद थे और हमने ये प्रोग्राम किया। इसी हवाले से ये मेरे जो दोस्त हैं, मैं नाज़रीन को ये भी बता देना चाहता हूँ, ये हमारे क्योंकि बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं तो आरफ वाली बार और बकाया दीगर बार के ये जनवरी में हमारे इलेक्शन होंगे। जो हाई कोर्ट्स के बार के इलेक्शन होते हैं वो फरवरी में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन कल हो चुके हैं। तो ये मेरे जो दोस्त हैं ये वोट के लिए आए थे। हम इधर आरफ वाला से इस्लामाबाद में 3-4 साल से 5 साल से शिफ्ट में हुए, तो मेरे 2 जूनियर और मैं हम इधर हैं। तो मेरे जो फाजिल दोस्त हैं, फाजिल भाई हैं, इनसे बहुत हम मोहब्बत करते हैं और मेरी काफ़ी अरसे से डिमांड थी कि ये मेरे कुलीग हैं, मेरे भाई हैं, इधर इस्लामाबाद में आए। तो आज आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो ये एक बहाना बन गया प्रोग्राम का। तो मैं ज़ीशान खोखर साहब एडवोकेट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बार और बेंच गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और हमने फंडामेंटल राइट और आईन पाकिस्तान को रवां रखने के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए, पब्लिक को इंसाफ मुहैया करने के लिए, इंसाफ भी वो जो दिखाई दे, तो उस मौजू पे रूल ऑफ लॉ के लिए भाई से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इस पर तबसरा कर दें ताकि जो हमारे अवाम हैं उनको ये पता चल जाए कि वकला बार और बेंच का इसमें क्या रिश्ता और क्या एक दूसरे के साथ ये किरदार अदा करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। मैं बड़ा मशकूर हूँ सईद ख़ान सद्दोज़ई भाई का और शौकी टीवी का कि उन्होंने कितने अच्छी और पुरफ़िज़ा जगह पर आज हमारे ख़यालात आवाम तक पहुँचाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक मुहैया किया। रूल ऑफ़ लॉ की अभी भाई बात कर रहे थे, इसका मैं कंसेप्ट एक थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारे लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहा जाता है कि बेसिकली इसको ब्रिटिश कॉमन लॉ से कंस्ट्रू किया गया है रूल ऑफ़ लॉ के कंसेप्ट को, जिसका अपोजिट अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर समझा जाता है। रूल ऑफ़ लॉ को आसान ज़बान उर्दू में हम कानून की हुक्मरानी कह लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक इस्लामी कंसेप्ट है जो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कोर्ट के साथ दिया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काटता। कि कानून की हुक्मरानी अगर मुस्लिम मुआशरे में देखी जाए तो वो ऐसे है कि नबी अपनी बेटी को भी उस कानून की हुक्मरानी में से बाहर नहीं निकाल रहे। इस बिना पर उनको कोई छूट नहीं मिल रही कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। अगर ब्रिटिश लॉ की तरफ जाएँ तो वो जो 1940 में जॉन एटली था, जिसको जदीद बरतानिया का मामार कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि बरतानिया के अंदर रूल ऑफ़ लॉ की बुनियाद उसने रखी। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की किताब को मैं कोट करूँगा कि वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट थे, जॉन एटली को मिलने गए, उनसे हमने पूछा कि आपको जदीद बरतानिया का मामार कहा जाता है तो रूल ऑफ़ लॉ की बुनियाद आपने क्या सोच के रखी। तो उन्होंने जो किताब दिखाई थी वो द प्रिंसिपल्स ऑफ द उमर कैलिफेट के उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह उनकी खिलाफत के जो कवानीन थे, जो उनके असूल थे कानून के, उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर कानून की हुक्मरानी की बुनियाद रखी। तो एक तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर कि रूल ऑफ़ लॉ का कंसेप्ट खालिस्तन इस्लामी है, खालिस्तन मुस्लिम मुआशरे का है, खालिस्तन मुस्लिम रियासत का है। अब अफसोस की बात है कि इस कंसेप्ट को दूसरी रियासतों ने नाफिज कर दिया, वो आज हमसे आगे निकल गई और हमने इसको पीछे छोड़ दिया। अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक देखें, अदालतें 130वें नंबर पर हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी गिनती में ही नहीं हैं। आज के जो जुल्म का निज़ाम, जैसे पहले भी मेरे एक भाई यहाँ पे अर्ज़ कर रहे थे कि जुल्म का निज़ाम कायम रह सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। जुल्म के निज़ाम में जो बढ़ती आवाज़ है खामोश करा दी जाती है, उभरता कद छोटा कर दिया, पस्त कर दिया जाता है, बढ़ते कदमों को रोक दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी ना हो सके। और अदालतों में जिस तरह इंसाफ मुहैया किया जा रहा है, अगर किसी केस का फ़ैसला होने लगता है, बेंच टूट जाता है, जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं और आज तक किसी मुकदमात के फ़ैसले नहीं होने दिए जाते। और ये सब कुछ इम्तियाज़ी एक सलूक किया जा रहा है एक उस ख़ास तबके के साथ जो चाहता है कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नाफिज हो। बतौर वकील हमारी अल्लाह का शुक्र है, जैसे एक जजेस रेस्टोरेशन की मूवमेंट चली तब भी कानून की हुक्मरानी के लिए वकला ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों के नजराने तक पेश किए। अब भी अगर पाकिस्तान के अंदर कानून आइन की हुक्मरानी के लिए
वकला को किसी तरफ से आगे आना पड़ा तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी भी तरफ से कमी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। हम अपनी जान हथेलियों पर आके कानून की हुक्मरानी के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी मेरे भाई ज़ीशान खोखर साहब से जिन्होंने बड़ी डिटेल के साथ ये भी वार्निंग दे दी कि अगर वकला पे हाथ डाला, वकला को गिरफ्तारियाँ या पकड़ने की कोशिश रूल और लॉ का बहाना बना के, तो हम उसकी मज़ामत करेंगे और सेम उसी तरह चलेंगे जैसे 2007 में वकला जस्टिस मूवमेंट चली थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त। तो मेरे साथ हैं जी दूसरी दाईं तरफ सैयद फ़खर हुसैन शाह साहब, ये हमारे साबका जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं बार के। तो इनसे मैं कहूँगा कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात तो ऐसे हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दूंगा कि खान साहब के केसेस हैं, उनमें तारीख और लंबा काम डिले कर दिया जाता है और उनके फ़ैसले नहीं सुनाए जाते, फ़ैसले महफूज कर दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ से एक सज़ा याफ्ता शख्स जो 4 साल पहले 50 रुपये के स्टाम्प पे गया था और वो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में आते ही उसे इतना VIP प्रोटोकॉल मिला, सारी मशीनरी लग गई और हाई कोर्ट के जो बायोमेट्रिक मशीन वाला सारा सिस्टम था वो सारे का सारा एयरपोर्ट पे चला गया, इजाज़त भी मिल गई उनको और लाहौर में जलसा भी हुआ। और इसी तरह इस्तेकाम पार्टी है और दूसरी तरफ PTI की पार्टी है, PTI इंसाफ, तरीके इंसाफ। उसका ना तो फ्लैग कोई उठा के बाहर ले जा सकता है, ना कोई जलसा करने दे रहा है, और कोई भी उसका नाम लेता है, इमरान खान का नाम लेता हो तो उस पर पर्चे काट दिए जाते हैं। और आजकल क्योंकि जो हमारी आवाम है वो तो सहमी हुई है, वकला हैं, वकला कोई आवाज़ उठाता तो उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हो रहा है। जैसे इस्लामाबाद में ये शेर अफगान साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ तीसरी चौथी FIR दे दी गई है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। शाह साहब, ये जो सिचुएशन और दौरा म्यार चल रहा है, जो इंतकामी सिचुएशन चल रही है, क्या आप इसमें ये समझते हैं कि जो हमारी अदालतें हैं, बार और बेंच है, इसमें तसादम की तरफ ये सिस्टम जा रहा है, इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा? तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। शुक्रिया सईद खान सद्दोज़ई साहब और शौकी TV। जो खान साहब आप बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ और जो हमारे इधर आजकल जो कोर्ट्स की सिचुएशन चल रही हैं, तो मेरे ख़्याल में अदालतों को ये चाहिए कि वो किसी तफरीक के बग़ैर कि वो ना तो वो ये देखें कि ये किसका केस है और उसके सामने कौन खड़ा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, और जो फ़ैसले हैं वो अपने कलम से वो फ़ैसले बोलें कि ये एक लॉ और कानून की हुक्मरानी है, ना कि ये किसी पार्टी की या किसी शख्स को हम कोई रिलीफ दे रहे हैं। हमें चाहिए, हमारी जो कोर्ट्स हैं उनको भी ये चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें, और जो हम लॉयर हैं इसमें हम बहुत मुस्बत कदम किरदार अदा कर सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम उस चीज़ को फॉलो करें जो कानून के लिए बहुत ज़रूरी हो। अब ये देखें कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उस वक्त सलब हो जाते हैं जब जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। अगर कानून की हुक्मरानी हो तो अदालतें फ़ैसले भी अच्छे करेंगी और हर शख्स को इंसाफ भी मुहैया होगा। तो मेरे ख़्याल में कि अदालतों को भी चाहिए कि वो किसी भी सियासी जमात की तरफदारी ना करें और जो कानून और रूल ऑफ लॉ कहता है उसके मुताबिक फ़ैसले करें। तो मेरा ख़्याल है कि ये तसादम की सूरत हाल पैदा नहीं होगी और एक हम अच्छा और महज़ब मुआशरा तश्कील दे सकेंगे। शुक्रिया सर। जी, इस वक्त हमारे साथ बकाया भी सारे भाई जो हैं आरी वाला बार के एडवोकेट्स वो भी आए हुए हैं। चौधरी आसिफ शफीक साहब अब मौजूद हैं हमारे साथ। तो ये सारी हमारी जो गुफ्तगू थी ये सारी सुन रहे थे और आखिर पे नंबर लगा इनका। तो वही सवाल है रूल ऑफ लॉ का कि जो हमारे हालात पैदा हो गए हैं और बाज़ औक़ात ऐसे हो रहा है कि ये 2-4 दिन पहले एक हमारे निगरान वज़ीर आज़म जो केयर टेकर हुकूमत है हमारी फेडरल में भी और उसके अलावा सूबाई हुकूमतें उधर में KP की है या दूसरा पंजाब में है, तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब ये लम्स यूनिवर्सिटी में गए हैं। तो वहाँ पे वकला तो नहीं होते, वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में लम्स में इतने काबिल लोग हैं जो CSS और बकाया बड़े बड़े अदारों में जाते हैं और हमारा फ्यूचर हैं।
तो वहाँ पे सवाल जवाब के सिलसिले में 4-5 सवाल ऐसे हुए कि जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म, इन्होंने पानी की 3-4 बोतलें पी लीं। तो जो ही वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद वहाँ पे पुलिस, जो इस्लामाबाद की पुलिस थी, ये वहाँ पे पहुँच गई कि मंशियात यहाँ है तो उसका ऑपरेशन करना है। और इसी तरह पहले 2-4 दिन इधर एक जमात इस्लामी वालों ने इज़हार यकजहती फ़लस्तीन के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ भी रैली का इनेकाद किया था, तो वह उन पे भी दावा बोल दिया गया था। क्या आसिफ शफीक भाई, ये जो रूल ऑफ लॉ है ये हमें नज़र तो आता नहीं, कानून की बालादस्ती हुक्मरानी इस वक्त जो पाकिस्तान में इसमें नज़र तो आ नहीं रही, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि ये जो इस तरह की सिचुएशन बदलती जा रही है कि टेकर हुकूमतें जितनी आई हैं, ये तो 90 दिन के लिए थे, इन्होंने इलेक्शन करवाना है, तो ये अचानक क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने प्यारे भाई सईद अहमद ख़ान सद्दोज़ई एडवोकेट, उनका बहुत मशकूर हूँ और शौकी टीवी का बहुत ही मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इज़हार ख्याल करने के लिए थोड़ा सा वक़्त दिया। तो सबसे पहले तो मसला हमारे रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जो इख्तियारात हैं, जब भी कोई इख्तियारात से तजावुज़ करता है या इख्तियारात का कम इस्तेमाल करता है तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। अब जिस तरह मेरे भाई बात कर रहे थे कि ये निगरान वज़ीर आज़म ने खिताब किया, तो पहली बात है, निगरान वज़ीर आज़म का काम क्या है? वो आया है, देखें ना, आइन के मुताबिक वो आया है, 90 दिन के लिए आए, आप इलेक्शन करवाएं और चले जाएं। ये आपका काम नहीं है। आप हॉस्पिटल विज़िट कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जब फिर जा रहे हैं फिर उनके सवालात का जवाब भी दें, क्योंकि पूछना जो है आज़ादी राय है। जब आप उनके सामने बैठ के कहते हैं कि हाँ जी पूछें, तो जब वो सवाल करते हैं तो फिर उनको बताना भी चाहिए। लेकिन बताएं क्या? जब वो अपने इख्तियारात से ही तजावुज़ कर रहे हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं? फिर इस तरह की हरकत होंगी। देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है उसका मतलब तो ये है आइन और कानून के मुताबिक काम किया जाए। जब आइन और कानून के मुताबिक काम होगा तो कोई पेचीदगी भी नहीं होगी, कोई मसाइल भी नहीं होगा। हर फोरम पे, हर महकमा, हर जगह पर यही तो बेसिक प्रॉब्लम है कि हर कोई अपने इख्तियारात के मुताबिक काम नहीं करता। अकरबा परवरी है, उनमें उनका इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है मसाइल का मसाइल उससे बढ़ते हैं और बनते हैं। अब देखें, हमें तो हुक्म है कभी अदल करो, चाहे तुम्हारा करीबी ही रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे तो इंटायरली हर चीज़ ही मुख्तलिफ है। मखसूस अफराद को रिलीफ मिलता है, उनके लिए ही कानून है, हालांकि ये पूरी कौम के लिए कानून है, एक होना चाहिए। कह देते हैं कि जनाब गरीब अमीर के लिए एक निज़ाम होना चाहिए, और लेकिन ख़ुद ही ये जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग से मुराद ये जो ताकतवर हल्का है, उनका अपना कानून है, और गरीबों के लिए तो कानून है ही नहीं। वो अदालतों के धक्के खाते हैं और वे सारे ये मसले मसाइल। इसका सिर्फ हल एक ही है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो आपको लिख के हमें लिख कर हमने रखा हुआ है, जो हमने अपने हमारा जो कानून है वो बेसिक इस्लामिक कानून से जो है हमने ड्राइव किया। ठीक है, हमने वो थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो ब्रिटिश से ले लिया, लेकिन अदरवाइज़ हमें इस्लाम तो हमें कहता है कि आप मुसावात करें। तो जब तक मुसावात नहीं होगी तो इस तरह का ही निज़ाम होगा। रूल ऑफ लॉ हमारी वकला की हमेशा कोशिश होती है कि हम रूल ऑफ लॉ के साथ चलें, और हम चलते हैं। बस एक हमें शिकवा है हमारी पार्लियामेंट से कि वो कानून साजी में बहुत वक्त के साथ साथ कोई कानून साजी है उसको बेहतर किया जाए, और ये जो तफरीक है जो मुआशरे में उसको ख़त्म किया जाए। ये जी हमारे वकला भाई थे अरवल बार एसोसिएशन से, मैं ज़ीशान खोखर साहब एडवोकेट का, और अशरफ शफीक साहब एडवोकेट, और सैयद फ़खर हुसैन शाह एडवोकेट, और हमारे जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं चौधरी उस्मान साहब और सरदार सिकंदर जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार, इनका बहुत मशकूर हूँ कि ये इस्लामाबाद आए और एक ऐसी याद छोड़ के गया चले। ये प्रोग्राम हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि हम भाई इधर इस्लामाबाद यास्मीन पार्क में इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए थे, चाय पानी पिया था और एक प्रोग्राम किया था। मैं सब दोस्तों का और शौकी टीवी का बहुत मशकूर हूँ। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।